नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के सबसे बड़े सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले और सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, द यति। हम सभी ने बचपन से इस विशालकाय हिममानव की कोई ना कोई कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक नहीं रुकेंगे। हम सुरागों, इतिहास और सीधे सीधे विज्ञान को खंगालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा साल 2008 की इस खौफनाक घटना की टाइमलाइन पर नजर डालिए। अरुणाचल प्रदेश, 12,000 फीट की ऊंचाई और एक मिलिट्री कैंप बन रहा था। वहां से एक मजदूर बाजार के लिए निकलता है और बस अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन उसकी लाश सड़क किनारे एक बेहद अजीब और बेतरतीब पोजीशन में मिलती है। उसकी गर्दन बिल्कुल सफाई से टूटी हुई थी। अब हैरानी की बात यह थी कि पुलिस की जांच में पता चला उसका फोन, उसके पैसे सब वहीं पड़े थे। मतलब ये कोई लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं था। और तो और शरीर पर किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान तक नहीं थे। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा था कि उन्हें लाश के पास अजीबोगरीब बाल और बर्फ में बेहद विशालकाय पैरों के निशान मिले। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ना? तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में हिमालय की वादियों में किसी पौराणिक रहस्यमयी जानवर ने एक इंसान की जान ली थी? अब अगर किसी को लगता है कि ये थी सिर्फ पुरानी किताबों या कॉमिक्स का हिस्सा है, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अभी 2019 में ही भारतीय सेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से येती के विशालकाय पैरों के निशान देखे जाने का ट्वीट किया गया था। जी हां, हमारी अपनी सेना ने। यह साफ साबित करता है कि ये मिथक, ये रहस्य आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा है। चलिए, आज के हमारे इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम कवर करेंगे हिमालय का येती रहस्य, इसका प्राचीन इतिहास, येती की खोज, विज्ञान का जवाब, असली प्राचीन वानर और अंत में प्रकृति के खजाने। इस सफ़र में हम हिमालय के इस रहस्य की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, ओरिजिन्स एंड एंशिएंट लॉर, यानी येती की शुरुआत। अक्सर लोग मानते हैं कि येती की कहानी 1950 के दशक में शुरू हुई, लेकिन सच तो यह है कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, बौद्ध धर्म के आने से भी पहले के तिब्बत में। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस येती नाम का असली मतलब आखिर है क्या। ये शब्द दरअसल तिब्बती शेरपा भाषा के ये ते से आया है, और अगर हम इसका अनुवाद करें तो वो किसी जादुई या खूंखार राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि चट्टानों पर रहने वाले भालू के रूप में होता है। यानी ये नाम शुरुआत से ही एक असली भौतिक जानवर से जुड़ा था, जो हिमालय के उन खतरनाक चट्टानी इलाकों में रहता था। और 1921 की एक घटना तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पूरी दुनिया के लिए येती एक खूंखार राक्षस बन गया। हुआ कैसा कि चार्ल्स हॉवर्ड ब्यूरी नाम के एक एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के पास बड़े पैरों के निशान देखे। उनके साथ जो लोकल गाइड थे, उन्होंने इसे मिटो कॉन्गमी कहा, जिसका सीधा सा मतलब था इंसान, भालू, स्नोमैन। लेकिन एक पत्रकार ने गलती से इसका अनुवाद गंदा यानी फिल्दी कर दिया, और फिर बाद में इसे बदलकर एबोमिनेबल स्नोमैन यानी घिनौना हिम मानव कर दिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी अनुवाद की गलती और पूरी दुनिया के पॉप कल्चर को एक नया मॉन्स्टर मिल गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, द हंट फॉर द येती। कहानी को 1950s के दशक में ले चलते हैं। ये वो दौर था जब पश्चिमी देशों में येती को खोजने का बुखार बस अपने चरम पर था, खासकर तब जब ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने बर्फ में एक विशालकाय पैर के निशान की वो मशहूर तस्वीर खींची थी। ये पागलपन किस हद तक बढ़ चुका था, इसका अंदाजा इन चौंकाने वाले नियमों से लगाया जा सकता है। 1959 में अमेरिका और नेपाल की सरकारों को यति की खोज के लिए बाकायदा कानूनी नियम बनाने पड़े। उस जमाने में 5,000 रुपए की रॉयल्टी फीस लगती थी। यति का शिकार करना तो सख्त मना था। कोई भी इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही मार सकता था, और अगर किसी ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो उसे तुरंत नेपाल सरकार को सौंपना अनिवार्य था। और तो और कोई भी खबर प्रेस को देने से पहले सरकार से क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। जरा सोचिए, एक पौराणिक जीव के लिए इतने सख्त सरकारी नियम। मतलब सरकारें भी उस वक्त सच में मान रही थी कि ये जीव वाकई में कहीं ना कहीं है। और उसी दौर का ये एक बहुत ही हैरान करने वाला बल्कि थोड़ा मजेदार किस्सा भी है। पीटर बर्न नाम के एक एक्सप्लोरर को नेपाल के पांगबोचे मठ से एक उंगली मिली, जिसे येती की उंगली माना जा रहा था। अब इसे लंदन कैसे ले जाया गया? इसे हॉलीवुड एक्टर जेम्स स्टीवर्ट की पत्नी के लॉन्जरी बैग में छिपाकर चोरी छिपे यानी स्मगल करके लंदन ले जाया गया। लेकिन जब ये उंगली आखिरकार लंदन पहुंची और प्रोफेसर विलियम उस्मान हिल ने इसका टेस्ट किया, तो सच्चाई सामने आ गई।
वो किसी येती की नहीं बल्कि एक इंसान की उंगली थी। है ना बिल्कुल फिल्मी कहानी। खैर, अफवाहों और कहानियों का दौर तो चलता रहा, लेकिन अब आते हैं भाग 3 पर, साइंस सॉल्व्स द मिस्ट्री। रहस्य से उठा पर्दा। नेपाल की बरुण घाटी में एक्सप्लोरर डैनियल सी टेलर के काम ने इस पूरे रहस्य को सुलझाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। डैनियल टेलर ने उन बड़े बड़े पैरों के निशानों की पहेली को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सुलझाया। उन्होंने पाया कि हिमालय में पाए जाने वाले ट्री बेयर यानी पेड़ पर रहने वाले भालू के चलने का तरीका बहुत अनोखा होता है। स्टेप 1, जब वो चलते हैं तो उनके आगे के पंजों के निशान बर्फ पर पड़ते हैं, जिनमें नाखूनों के साफ निशान होते हैं। स्टेप 2, उनके पीछे के पैर बिल्कुल उसी जगह पर पड़ते हैं जहां आगे के पैर पड़े थे। और स्टेप 3, इस ओवरलैपिंग मोशन की वजह से नाखूनों के निशान मिट जाते हैं और एक ऐसा विशालकाय पैर का निशान बन जाता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान 2 पैरों पर चला हो। मतलब विज्ञान ने साबित कर दिया कि वो रहस्यमयी निशान दरअसल बस भालुओं के थे। और अगर इसके बाद भी किसी को कोई शक था, तो जरा 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस डीएनए एनालिसिस के नतीजों पर गौर कीजिए। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से 9 कथित येती सैंपल्स इकट्ठा किए, जिनमें बाल, दांत और हड्डियां शामिल थीं, और उनका डीएनए टेस्ट किया। और नतीजे क्या निकले? 4 सैंपल एशियन ब्लैक बेयर के, 2 हिमालयन ब्राउन बेयर के, 2 तिब्बतन ब्राउन बेयर के, और हद तो तब हो गई जब एक सैंपल एक कुत्ते का निकला। सच में डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। येती दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग जानवरों की एक गलत पहचान का नतीजा था। तो चलिए अब जरा अपनी उसी पहली खौफनाक कहानी पर वापस आते हैं। 2008 के उस मिलिट्री कैंप वाले मजदूर की मौत का असली सच क्या था? बीबीसी के पत्रकारों ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो अफवाह और हकीकत का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। अफवाह ये थी कि येती ने उसकी गर्दन तोड़ी, लेकिन हकीकत ये थी कि पुलिस की एफआईआर में मौत का कारण अज्ञात लिखा था और उसमें येती का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। और वो जो रहस्यमयी बाल मिला था ना, लैबोरेटरी में जांच के बाद पता चला कि वो कोई बायोलॉजिकल बाल था ही नहीं, वो बस एक पेड़ का हिस्सा यानी प्लांट मटेरियल था। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, द रियल एंशिएंट एप। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर विज्ञान ने साबित कर दिया कि आज कोई येती नहीं है, तो फिर हजारों साल पहले शेरपाओं और स्थानीय लोगों के बीच ये कहानियां शुरू कहां से हुई? इसके लिए हमें आज के विज्ञान से थोड़ा पीछे जाकर जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोंटोलॉजी की दुनिया में झांकना होगा। 10 फीट लंबा? जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज से लगभग 2 लाख साल पहले हिमालय के आसपास जाइगेंटोपिथेकस नाम का एक असली महावानर रहता था। इसका वजन करीब 200 से 300 किलो के बीच होता था। वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म मिले हैं। तो क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का सामना इस असली विशालकाय जानवर से हुआ हो और उसी की यादें, उसी का खौफ पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों और लोक कथाओं के रूप में पास ऑन होते हुए आज के इस येती के मिथक में बदल गया? सच कहूं तो ये एक बहुत ही तार्किक और कमाल की संभावना है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, ट्रेजर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। विज्ञान ने भले ही येती के मिथक को तोड़ दिया हो, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी इस प्राकृतिक दुनिया से जादू ही खत्म हो गया है। जरा इन पर नजर डालिए। ये कोई कहानियां नहीं है, बल्कि विज्ञान द्वारा हाल ही में की गई बिल्कुल असली और हैरान करने वाली खोजें हैं। 2020 में म्यांमार में पोपा लंगूर खोजा गया, जो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसने चश्मा पहना हो। फिर 2023 में अंगोला में एक ऐसी छिपकली मिली जिसके पैर ही नहीं है। वो बिल्कुल सांप जैसी दिखती है, लेकिन उसकी पलकें झपकती हैं। और अभी 2024 में समंदर में 13,000 फीट नीचे एक पारदर्शी चमकने वाला जीव मिला, जिसे ग्लोइंग मिस्ट्री मुलस्क नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि आज भी हमारी धरती की 80 से 90% प्रजातियों की खोज होना बाकी है ना अद्भुत? और इसीलिए ये कोट बहुत ही सटीक बैठता है। हम हमेशा उस चीज के लिए तरसते हैं जो हमें नहीं मिल सकती, और ऐसा करने में हम उन खजानों को नजरअंदाज कर देते हैं जो पहले से ही हमारी पकड़ में है। येती जैसे अलौकिक जीवों के पीछे भागने में हम अक्सर उन असली लुप्तप्राय जानवरों को भूल जाते हैं जिन्हें सच में हमारे ध्यान की, हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कि इन्हीं हिमालय के पहाड़ों में रहने वाले शानदार स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए। तो अंत में एक सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, हम मिथकों के पीछे क्यों भागे जब हमारी असली दुनिया पहले से ही इतने अनखोजे चमत्कारों से भरी पड़ी है? असली विज्ञान और हमारे आसपास मौजूद प्रकृति किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे आसपास के इन असली चमत्कारों को खोजना जारी रखिए।